दोस्तों, चेहरे में ब्लैक स्पॉट्स आजकल बहुत सारे लोगों की कंसर्न हो गई है। बट ये स्पॉट्स हमारे सेल्फ कॉन्फिडेंस को कम करती है, अपीयरेंस को ख़राब करती है। अगर आपको भी ब्लैक स्पॉट्स है तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से सुनिएगा और सारी चीज़ों को अप्लाई करिएगा। आपके ब्लैक स्पॉट्स हटने के पूरे चांसेस हो जाते हैं। दोस्तों, ब्लैक स्पॉट्स हमारे चेहरे में हमारी कॉन्फिडेंस को कम कर देता है, हमारे अपीयरेंस को ख़राब करता है। और ब्लैक स्पॉट्स क्यों होती है, कब होती है, कैसे होती है, क्या करना चाहिए, कारण क्या है, इसके बारे में आपको सारी जानकारी आज मैं देने वाला हूँ। पहले तो एक बता दूं, ब्लैक स्पॉट्स का मतलब क्या है। जो स्किन का जो पार्ट है चेहरे का, वो डार्क हो जाता है और ये एक्स्ट्रा प्रोडक्शन ऑफ मेलाटोनिन करके होता है। मेलाटोनिन जो होती है एक नेचुरल पिगमेंट होती है स्किन कलर के लिए, और ये हमारे पूरे बॉडी में डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, यूनिफॉर्म कलर देता है हमारे अंदर। और ये स्पॉट्स जो होती है ये थोड़ा लाइट ब्राउन स्पॉट्स होती है, डार्क ब्राउन हो सकती है, ब्लैक भी हो सकती है। और ये लगता है एकदम फ्लैट स्किन के संग चिपका हुआ होता है। कभी कभी स्मॉल हो सकता है, कभी कभी बड़ा भी हो सकता है। और ये ईयर्स और मंथ्स चलते रहती है। और स्पेशली कहाँ कहाँ होती है? दोनों गालों में होती है, फोरहेड में होती है, नाक में होता है, चिन में होता है, और कभी कभी अपर लिप्स में भी होती है। स्पेशली उन एरिया में जो सनलाइट से ज़्यादा एक्सपोज रहता है। देखिए, दो तरह के स्पॉट्स ज़्यादातर देखे जाते हैं। एक तो एज स्पॉट्स होता है, सन स्पॉट्स होता है। जब हम लोग लॉन्ग टर्म सनलाइट में एक्सपोज होते हैं तो ये स्पेशली एडल्ट लोगों को होता है। एक और होती है जिसको बोलते हैं मेलास्मा। मेलास्मा का मतलब है ये ब्राउन या ग्रे पैचेस होते हैं, और ये हेरिडिटी भी होता है, हार्मोनल चेंजेस में भी होता है, और ये स्पेशली लेडीज़ को होता है। दोनों गाल काले काले स्पॉट से भरे होते हैं। और एक होता है पोस्ट इन्फ्लामेटरी हाइपर पिगमेंटेशन। इसका क्या मतलब है? जहाँ पे भी कोई कट हो गई, स्किन हो गई, बर्न हो गई, स्किन इरिटेशन हो गई, वहाँ पे आपने खरोच दिया और वहाँ पे इन्फ्लामेशन होती है, सूजन होती है, और जब ठीक होती है तो डार्क स्पॉट छोड़ के जाती है। एक फिकल्स करके होती है जो सन्स एक्सपोजर से ही होती है और जेनेटिक्स की वजह से भी होती है। अब ये देखते हैं इसका मेजर कारण क्या क्या हो सकता है। एक तो सन एक्सपोजर सबसे बड़ा कारण माना जाता है। सन में आपको मालूम है अल्ट्रावायलेट रे होता है, और ये हमारी मेलाटोनिन प्रोडक्शन को बढ़ाता है, इसलिए आपको सन से प्रोटेक्शन रखना बहुत जरूरी है। हार्मोनल चेंज होती है हमारे लेडीज लोगों में, पीरियड चालू होती है, प्रेगनेंसी में होती है, बर्थ कंट्रोल पिल्स में होता है। जेंट्स लोगों में ये करीब करीब ओनली उस वक्त होता है जब वो लोग एडल्ट बनते हैं। अच्छा, जो मुहासे होती है स्किन की, जो डैमेज होती है, कट्स, बर्न, स्क्रैचिंग, ये जब हील करता है तो याद रखिएगा ये ब्लैक स्पॉट छोड़ जाता है। तो कभी भी कट्स, बर्न्स हो स्किन में, स्पेशली चेहरे में, तो इसको बड़ा ध्यान रखिएगा। याद रखिएगा, स्ट्रॉन्ग केमिकल्स, एक्सेसिव या अनसूटेबल प्रोडक्ट जो होती है स्किन केयर में, उससे भी हमारे इस तरह का पिगमेंटेशन हो सकता है। दोस्तों, अब ये करें क्या? क्या करने से ये ब्लैक स्पॉट्स नहीं होती है? तो पहला है हमारा कि हम लोग डेली सन प्रोटेक्शन यूज़ करें। इसके लिए आजकल आपको सनस्क्रीन मिलता है जिसको SPF 30 होना चाहिए या उससे ज़्यादा हो, ये हर दिन यूज़ कीजिए। कब लगाना है ना? 15 से 20 मिनट बाहर जाने से पहले लगाएंगे तब उसका असर होता है। और अगर लंबा रहने धूप में तो एक बार बीच में और लगा लीजिए। अच्छा, फिजिकली प्रोटेक्ट कर सकते हैं आप स्किन को। हैट्स पहन सकते हैं, स्कार्फ लगा सकते हैं, मुंह को ढक सकते हैं, अम्ब्रेला ले सकते हैं। याद रखिएगा, सन अगर बहुत तेज है तो आप इनको जरूर यूज़ कीजिए। आप देखेंगे बहुत सारे लेडीज मुंह पूरा ढक के मोटरसाइकिल चलाते हैं। अच्छा, फेस को 2-3 बार आप साफ करिए, पर हार्श स्ट्रॉन्ग सोप्स नहीं यूज़ करेंगे, अच्छा सोप यूज़ करेंगे, कोई ज़्यादा रबिंग करने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, अगर आपके पिंपल्स हैं, आपके मुहासे हैं, ये बहुत डार्क स्किन का बहुत बड़ा कारण होता है। ब्लैक स्पॉट्स का ट्रीटमेंट क्या क्या हो सकता है? इसका ओवरनाइट ट्रीटमेंट नहीं होगा, ये बात याद रखिएगा। और ट्रीटमेंट में बहुत टाइम भी लगता है, जल्दी में नहीं रहिएगा। स्किन केयर प्रोडक्ट जो है वो कौन से काम के हैं? जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा विटामिन C होती है, नियासिनामाइड होती है,
ये एजिलक एसिड प्रोडक्ट हम लोग यूज़ करते हैं और माइल्ड रेटिनॉल भी यूज़ करते हैं। ये याद रखिएगा, ये प्रोडक्ट जिसमें है उनको आप यूज़ करिए और ये स्किन के रिन्यूअल में हेल्प करता है और ये जो एक्सेस पिगमेंट है इसको रोकता है। मेडिकल ट्रीटमेंट में देखूं, डर्माटोलॉजिस्ट लोग आजकल ट्रीटमेंट करते हैं जिसमें केमिकल पील्स होता है, लेज़र थेरेपी होती है और माइक्रोडर्माब्रेजन करके एक ट्रीटमेंट होता है, वो भी होता है। पर ये आपको प्रोफेशनल गाइडेंस के अंदर ही करना चाहिए। अच्छा, घर में बैठ के आप क्या क्या कर सकते हैं? एलोवेरा का आप जेल लगा सकते हैं, ये बहुत काम की चीज़ है। और जो फेस मास्क आप यूज़ कर सकते हैं, आजकल बहुत सारे मिलती है। अच्छा, डाइट क्या क्या लेना चाहिए? हेल्दी डाइट होना चाहिए, तभी हेल्दी स्किन रहेगा, याद रखिएगा। इसके लिए क्या क्या होना चाहिए? फ्रेश फ्रूट्स बहुत सारा खाना है, ऑरेंज, एप्पल, पपीता, बेरीज और ग्रीन लीफी वेजिटेबल जैसे पालक या कैबेज, ये बहुत ज़्यादा लीजिएगा। अच्छा, कैरेट्स, कुकुम्बर, लौकी और पम्पकिन और टोमेटो, ये सब ज़्यादा लीजिएगा। अच्छा, होल ग्रेन्स जरूर लीजिएगा, राइस, ओट्स और व्हीट का होल ग्रेन होना चाहिए। और बहुत सारा पानी पीजिए जिससे आपका स्किन हाइड्रेटेड रहे और टॉक्सिन्स आपके बॉडी से बाहर निकल जाए। कौन सा खाना नहीं खाना चाहिए? फ्राइड एंड ऑयली खाना नहीं खाना चाहिए। स्पाइसी, बहुत ज़्यादा मसाले वाला नहीं लेना है। और जितना पैकेज्ड और प्रोसेस्ड फूड है उसको अवॉइड करिए। एक्सेस शुगर या शुगरी ड्रिंक को अवॉइड कीजिए। बहुत ज़्यादा चाय, कॉफ़ी, सॉफ्ट ड्रिंक्स को भी अवॉइड कीजिए। सिंपल डाइट खाएंगे तो वो स्किन को ठीक रखेगा। लाइफस्टाइल चेंजेस क्या क्या कर सकते हैं अपने स्पेशली ब्लैक स्पॉट्स को रिड्यूस करने के लिए? 7 से 8 घंटा नींद जरूर लीजिए। नींद के वक्त हमारी बॉडी अपने आप को रिपेयर करता है, स्किन रिपेयर करता है। स्ट्रेस को कम करिए, वॉकिंग कीजिए, ब्रीदिंग एक्सरसाइज कीजिए, मेडिटेशन करिए। और स्मोकिंग, अल्कोहल है तो एकदम बंद कर दीजिए। और फेस को क्लीन रखिए। पोल्यूशन में जाएंगे तो कवर करने का कोशिश कीजिए। और जब भी कोई धूल धुएं में आए तो आंखें धोइए। और रात को सोने वक्त ज़रूर आप एक बार मुंह को पूरा धो के चलिए। और याद रखिएगा, नेचुरल स्किन तभी रहेगा जब आपकी हैबिट्स हर दिन होगी। ये सारे दोस्तों, आज मैंने स्किन के बारे में जो चीज़ें बताई है, जिनको भी ब्लैक स्पॉट्स हैं उनके लिए बहुत काम की चीज़ है। डॉक्टर छाजड़ है मेरा नाम और मैं हार्ट का ट्रीटमेंट करता हूँ। जिनको भी बाईपास सर्जरी, एंजियोप्लास्टी बोली गई, जिनको हार्ट की बीमारी है उनको हम लोग बाईपास एंजियोप्लास्टी से बचाते हैं, उनको हार्ट अटैक से बचाते हैं। उसके 14 कारण है, उनको हटाना पड़ता है। और उसके साथ हार्ट की बीमारी के संग दवाइयाँ और नेचुरल बाईपास और डिटॉक्स ट्रीटमेंट भी हम लोग करते हैं। तो इसलिए आप हमारे कोई भी हार्ट का पेशेंट हो उनको ज़रूर मिलिए और उनको बताइए हार्ट के बारे में। जितने हमारे लेक्चर्स हैं उनको सुनने और उससे उसको फ़ायदा होगा। अगर मेरे से कंसल्ट करना चाहते हैं तो मैं आजकल देहरादून में रहने लग गया हूँ। यहाँ का पोल्यूशन बहुत कम है और यहाँ पे बहुत ब्राइट सनशाइन होती है। मेरे को यहाँ पे आके आप मिल सकते हैं और ऑनलाइन भी मिल सकते हैं। थैंक यू सो मच, मिलते हैं आपको।